नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कान मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। एंड दिस अपडेट इज रिगार्डिंग द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट दैट आई अपलोड ऑन माई चैनल। अब देखिए, लगभग 2 साल हो चुके हैं मुझे YouTube पे परफ्यूम रिलेटेड कंटेंट बनाते हुए। कुछ पुराने वीडियोस जब मैं देख रहा था, उनका कमेंट सेक्शन जब मैं पढ़ रहा था, तो एक कॉमन फीडबैक मुझे काफ़ी व्यूअर्स से मिला है कि भाई वीडियो तो आपका बहुत ही बढ़िया रहता है, आपका नॉलेज बहुत बढ़िया है परफ्यूम्स को लेकर, आपका एक बहुत बढ़िया नोज है, यू आर एबल टू डिस्क्राइब द परफ्यूम्स एक्यूरेटली, इन्फॉर्मेशन भी बड़ा तगड़ा होता है, काफ़ी डिटेल्ड रिव्यू होता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, राइट? सो वीडियो लेंथ को लेकर बड़े सारे लोगों को इश्यू होता है एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। जाहिर सी बात है, डिटेल में काम करें तो वीडियो लंबा होगा ही, लेकिन इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत होता है ना? तो इसलिए मैंने क्या किया है कि आई हैव टेकन अ डिसीजन कि अभी जो थर्सडे जो मैं लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट अपलोड करता हूं, जो यूजुअली 30, 40, 50 मिनट का होता है, कई बार 1-1 घंटा का हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना? मैं एक साथ उतना लंबा वीडियो अपलोड ना करके उस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में अपलोड करूंगा, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, जैसे कि सपोज आज का जो टॉपिक है टॉप 10 वेटिवर परफ्यूम्स, राइट? तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपके साथ 5 वेटिवर परफ्यूम शेयर करूंगा। फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आपके साथ 5 और वेटिवर परफ्यूम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, राइट? सो अभी अगर मैं वीडियो को एक साथ अपलोड ना करके ऐसे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके अपलोड करता हूं, तो इसके 2 बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है, जो काफी इंपॉर्टेंट फायदा है, दैट इज वीडियो का लेंथ को छोटा करने के लिए मुझे किसी भी परफ्यूम के रिव्यू में जो भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूं, उस इंफॉर्मेशन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। रिव्यू वही डिटेल्ड रहेगा, लेकिन बस वीडियो लेंथ जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट? और कम वीडियो लेंथ जब होता है तो लोगों का ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पेशेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, 20-25 मिनट का वीडियो तो आराम से देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा बड़ा फायदा यह है कि देखो, सपोज मैं एक वीडियो में 10 परफ्यूम रिकमेंड करता हूं या 8 परफ्यूम रिकमेंड करता हूं, या फिर जो मेरे मेगा क्लोनर वीडियोस होते हैं जिसमें मैं लगभग 15-20 क्लोन्स एक साथ एक परफ्यूम का कंपेयर करता हूं, है ना? तो दैट बिकम्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस। क्योंकि देखिए, 10 परफ्यूम के बारे में या 15 परफ्यूम के बारे में एक साथ अगर आप एक वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली थकान तो महसूस होगा, यू विल बिकम मेंटली टायर्ड, राइट, बाय प्रोसेसिंग दैट मच इंफॉर्मेशन। इसलिए अच्छा बात यह होगा कि अगर पार्ट 1 में मैं 5 परफ्यूम या 4 परफ्यूम पर वीडियो अगर समझाता हूं, तो मुझे लगता है कि इट बिकम्स ईजियर टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो किसी तरीके से यह दिमाग को ओवरलोड नहीं करेगा, है ना? सो ये इसका दूसरा फायदा है। और जाहिर सी बात है, जब भी कोई भी वीडियो आपके फीड पे सजेस्ट होता है, जब आप YouTube को खोलते हैं, लोग वीडियो लेंथ अगर देखेंगे, जैसे कि भाई ये तो 45 मिनट का वीडियो, इतना लंबा कौन देखेगा, तो लोग ऑटोमेटिकली स्किप कर लेंगे, फिर से थंबनेल कितना ही अट्रैक्टिव क्यों ना हो, है ना? तो इसीलिए अगर लोग देखें कि भाई 20-25 मिनट का वीडियो है, हाँ चलो खोल के देख लेते हैं। सो ये भी एक चीज है, व्यूअरशिप थोड़ा सा बढ़ सकता है। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि 20-25 मिनट का वीडियो में एंगेजमेंट थोड़ा सा रीजनेबल और आएगा। सो बिकॉज ऑफ दिस 3 बेनिफिट्स, आई विल बी स्प्लिटिंग माई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और पार्ट 1 जो है वो थर्सडे 3 PM को अपलोड हो जाएगा, दोपहर को, और पार्ट 2 जो है वो अगले दिन यानी कि फ्राइडे को 3 PM में अपलोड हो जाएगा, ठीक है? ताकि आप दोनों पार्ट को एक एक करके देख सकते हैं। सो दिस इज द बिग अपडेट अबाउट माई लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट जो मैं आपको बताना चाहता था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर, दैट इज वेटिवर बेस्ड परफ्यूम्स। अब वेटिवर का मतलब है खस। खस का जो एक खुशबू होता है वो काफी सूदिंग होता है, उसका अपने कूलिंग इफेक्ट होता है, और बहुत ही अलग अलग वैरायटी के वेटिवर होते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ग्रो किए जाते हैं, जिनका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक खुशबू होता है। उनके नुएंसेस में थोड़ा सा वेरिएशंस होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट डिफरेंट वेटिवर परफ्यूम्स गिव डिफरेंट वाइब्स ऑल टुगेदर। और वेटिवर परफ्यूम्स एक ऐसा कैटेगरी परफ्यूम है जो ज्यादातर लोग गर्मियों के मौसम में और बारिश के मौसम में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही इनहेरेंट कूलिंग इफेक्ट एक होता है जो बहुत ही सूदिंग लगता है और काफी मूड को अपलिफ्ट भी करवाता है।
तो आज इस वीडियो का पहला भाग में हम बात करेंगे 5 बहुत ही बढ़िया वेटिवर परफ्यूम्स के बारे में। और ये जो वेटिवर परफ्यूम्स है आपका जेनरिक वेटिवर परफ्यूम से काफी अलग है। अब देखिए, व्हेन आई टॉक अबाउट जेनरिक वेटिवर परफ्यूम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनएस लाइक निशान सुल्तान वेटिवर, गेरला वेटिवर, टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर, टेडी हेमिस। हर एक रिव्यूअर जो वेटिवर परफ्यूम्स के रिकमेंडेशन वीडियोस बनाते हैं उनके अंदर इन 4 परफ्यूम्स का रिकमेंडेशन तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको टॉम फोर्ड ग्रे वेटिवर का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बताऊं तो आप एम्बारुश का वेटिवर डिलक्स परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। 2000 रुपए का आता है, वेरी वेल मेड परफ्यूम, इसको आप ले सकते हैं। और टेडीएमएस ऑ इंटेंस वेटिवर के अगर आप ऑल्टरनेटिव अच्छा वाला चाहते हैं देन यू कैन गो फॉर द वेरी क्लासिक वेटिवर परफ्यूम दैट इज रसासी फतान, राइट। 1100-1200 रुपए का आ जाता है। और बस ये कि रिसेंट बैचेस जो हैं रसासी फतान का, उनको एक बार टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि काफी लोगों का कहना है कि रिफॉर्मुलेट हो गया है, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। आप जब रसासी फतान के नए बैचेस खरीदते हैं तो डेफिनेटली उनका परफॉर्मेंस को एक बार टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। सो ये एक हुआ। और फिर एक और परफ्यूम आता है विंटेज वेटिवर करके, फ्रॉम द परफ्यूम एक्सपीरियंस, जो कि हमारे रॉडनी भाई का ब्रांड है। एंड दिस इज हिज टेक ऑन द डीएनए ऑफ गेरला वेटिवर के जो पुराने बैचेस होते थे, राइट। जो लंबे लंबे बोतल में गेरला वेटिवर का जो परफ्यूम आता था उसका ये एक बहुत ही बढ़िया ऑल्टरनेटिव है। और ये आपको अंडर 1000 मिल जाएगा। वेरी वेरी गुड बजट फ्रेंडली चॉइस फॉर अ वेटिवर फ्रेग्रेंस, राइट। ये तो आपको लेना ही चाहिए। और बाकी निशान सुल्तान वेटिवर की अगर हम बात करते हैं तो ये उसका डार्क परफ्यूम का वर्जन है जो काफी बढ़िया है। और थोड़ा सा इसको ओवरस्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, क्योंकि परफॉर्मेंस रिलेटेड थोड़ा सा इश्यूज है इसके अंदर, बट दिस इज रियली नाइस। या फिर अगर आप चाहें तो अल्महम का जो सुल्तान वेटिवर का क्लोन आता है उसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं, वो भी काफी बढ़िया है। एंड these 4 perfumes are definitely highly recommended from my side. और बजट कैटेगरी में these are excellent offerings from the corresponding houses, right? So ये तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन आज के लिस्ट में जो वेटिवर परफ्यूम्स के बारे में हम बात करेंगे, दे आर लाइक सम ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड। एंड इवन मैं कहूँ कि कुछ वेटिवर परफ्यूम्स हैं जो बिल्कुल हिडन जेम परफ्यूम्स हैं, उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होता, लेकिन उनका जो खुशबू है ना वो काफी मनमोहक है और काफी खूबसूरत है। तो ऐसे 10 परफ्यूम्स के बारे में हम दोनों वीडियोस में बात करेंगे। वीडियो अगर अंत में अच्छा लगता है देन लाइक, शेयर एंड हाइप दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में आप एंगेज कीजिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि यहां पर आप ही के फायदे का बातचीत होता है। तो सबसे पहले इस लिस्ट का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया बजट फ्रेंडली हिडन जेम वेटिवर परफ्यूम के साथ, और वो है ऑटोकेम परफ्यूम की तरफ से आने वाला वाइल्ड खस। इसका ऑर्डर परफा कॉन्सेंट्रेशन है और 50 ml बॉटल लगभग 1200 रुपए में आ जाता है, और फुल 100 ml बॉटल इसका लगभग 1800 रुपए में आ जाता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको प्योर रूह खस वाला खुशबू जो पसंद आता है ना, उनके लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है। अब देखिए, इस परफ्यूम में सिर्फ और सिर्फ जो प्योर हिंदुस्तानी रूह खस का जो खुशबू है, जो काफी स्ट्रॉन्ग, अर्थी, वुडी, ग्रासी, थोड़ा सा ग्रीन महसूस होता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही खुशबू यहाँ पर पता चलता है। हल्का सा एक स्मोकीनेस यहाँ पर बैकग्राउंड में पता चलता है, विच फील्स वेरी नाइस। इसमें कोई भी और इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं किया है, लाइक दिस इज प्योरली एन इंडियन रूह खस परफ्यूम, और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इसको जब स्प्रे करेंगे आपको मतलब ऐसा एहसास होगा जैसे कि आप मान लीजिए जो पुराने जमाने में कूलर्स होते थे ना जिसमें खस डाला जाता था और उस पर फिर बीच बीच में पानी स्प्रे करते थे, याद है आपको? सो वैसा ही खस का जो खुशबू है ना वो इस परफ्यूम में अच्छे तरीके से कैप्चर किया गया है। और इससे जो कूलिंग, एक सूदिंग, एक कामिंग इफेक्ट जो मिलता है दैट इज एब्सोल्युटली सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया है। एंड अच्छी बात यह कि अगर आपके पास किसी भी और ब्रांड का एक रूह खस अतर अवेलेबल है पहले से और आप एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट चाहते हैं तो आप इस परफ्यूम को उस रूह खस अतर के साथ लेयर भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया गया है। एंड दिस इज द काइंड ऑफ परफ्यूम दैट एक्चुअली वर्क्स इन आवर इंडियन क्लाइमेट। यहाँ पर लॉन्जिविटी आपको आराम से 5-5.5 घंटे का मिल जाएगा। कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ओवरस्प्रे करने के लिए सजेस्ट करूंगा, और बिल्कुल भी नाक को चुभने वाला खुशबू नहीं है। काफी स्मूथ वेटिवर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ प्रोजेक्शन भी काफी मॉडरेट है। हाँ, मैं मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं,
और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 या सवा 1 घंटे तक ये प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। आपके आसपास एक बहुत ही माइल्ड सा सेंट बबुले क्रिएट करके रखता है एंड डेफिनेटली फॉर प्योर इंडियन रूह खस परफ्यूम लवर्स दे कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन। ओके, सो ये है ऑटोकेम परफ्यूम की तरफ से आने वाला वाइल्ड खस। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा आलमहम फ्रेग्रेंसेस की तरफ से आने वाला द केल्टिक ट्री। इसका एक्स्ट्रा दे परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल 50 ml बॉटल आपको लगभग 26 रुपए के प्राइस रेंज में उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। और काफी लोगों ने मुझे कहा है कि इसका पूरा बोतल को अगर आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर करते हैं तो वो और भी ज्यादा सस्ते दामों में मिल जाता है। एंड दिस इज देयर क्लोन ऑफ शैनल ले एक्सक्लूसिव डे सिकमोर। और ये जो परफ्यूम का डीएनए है उसको मैंने देखा कि बहुत कम लोग रिकमेंड करते हैं, बट दिस इज ट्रूली अ फैंटेस्टिक एंड अ वेरी प्रीमियमली ब्लेंडेड फ्रेग्रेंस जो काफी बढ़िया लगता है। यहां पर शुरुआत में सबसे प्रोमिनेंटली आपको एक स्मोकी, अर्थी, वुडी, वेटिवर का जो खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा और उसके साथ साथ काफी बढ़िया तरीके से मिला जुला सा एक अर्थी, ग्रीन, हेइश, वुडी खुशबू महसूस होता है, which is due to the combination of cypress, juniper and dry tobacco leaves। अब जैसे ये परफ्यूम सेटल होता जाता है तब यहाँ पर वेटिवर और टोबैको के खुशबू के साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक मिला जुला सा वार्म स्पाइसी खुशबू पता चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में फील होता है और एक मिला जुला सा खुशबू है उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से वेटिवर और टोबैको की खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया जो काफी अच्छा लगता है। और एडिशनली अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा मिला जुला सिंथेटिक सैंडलवुड और हल्का फुल्का एक इंसेंस खुशबू जो है वो महसूस होता है, एक मिला जुला सा खुशबू जैसा पता चलता है, जिसकी वजह से एक वुडी, थोड़ा सा एक स्मोकी, हल्का सा अगरबत्ती जैसा खुशबू जो है वो बैकग्राउंड में थोड़ा सा फील होता है। एडिशनली अपने ऑफिशियल नोट स्ट्रक्चर में इन्होंने पिंक पेपर और वायलेट फ्लावर का भी जिक्र किया है, लेकिन मुझे इस पूरे खुशबू में किसी तरीके का फ्लोरल, पाउडरी या रोजी खुशबू महसूस नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और स्मूथ बनाने के लिए इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया, अदरवाइज इनका खुशबू जो है वो बहुत डिस्टिंक्टिवली यहाँ पर महसूस नहीं होता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लासी और एक मैच्योर खुशबू है एंड दिस इज जनरली अ काइंड ऑफ वेटिवर फ्रेग्रेंस दैट आई वुड रेकमेंड फॉर पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 30 ईयर्स। लेकिन फिर भी अगर आप काफी क्यूरियस हैं तो आप ऐसा डिकेंट एक ट्राई कर सकते हैं, पसंद आता है तो आप उसका पूरा बोतल कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्जिविटी इससे आपको आराम से 7-7.5 घंटे के ऊपर मिल जाएगा कपड़ों पे और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है। हमें आराम से 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.25 से 1.5 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है। और क्योंकि इसमें वेटिवर का थोड़ा सा शार्प इस्तेमाल किया गया है, इसलिए मैं कहूँ कि हाई हीट में अगर आप इसको यूज करें तो थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है। बाकी बारिश के मौसम में जब थोड़ा सा माहौल ठंडा होगा तब आप इस परफ्यूम को यूज करेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। सो ये है आलमहम की तरफ से आने वाला द केल्टिक ट्री। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा एक और हिडन जेम वेटिवर परफ्यूम जो थोड़ा सा महंगा साइड पे है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो ब्लेंड क्वालिटी है, जैसे इसका खुशबू को बनाया गया है, वो बिल्कुल एक प्रीमियम डिजाइनर परफ्यूम वाला वाइब भी आपको दे देगा। मैं बात कर रहा हूं अबाउट अजहर ऊद की तरफ से आने वाला वेटिवरिश परफ्यूम के बारे में। इसका 30 ml परफ्यूम आपको लगभग 4,000 रुपए के प्राइस रेंज मिल जाएगा उनके वेबसाइट पे। कभी कभार उनके यहाँ सेल्स चलता है तो थोड़ा सा कम दाम में भी मिल जाता है। और बढ़िया बात यह है कि यहाँ पर किसी तरीके का अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दिस इज प्योरली एन ऑयल बेस्ड फ्रेग्रेंस। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा एक बहुत ही महंगा नीश वेटिवर परफ्यूम के बारे में, जिसको अक्सर लोग जिक्र नहीं करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दैट इज बॉटनिक ऑफ वेटिवर नॉक्टर्न। दैट इज अ वेरी वेरी गुड वेटिवर वाइट फ्लोरल बेस्ड परफ्यूम जो काफी बढ़िया है, लेकिन ये उसका एक 1-on-1 क्लोन नहीं है। कहीं ना कहीं उसके बारे में आपको ये याद दिला सकता है। सेम कैटेगरी का खुशबू है। यहाँ पर शुरुआत में सबसे प्रोमिनेंटली आपको एक बिटर, थोड़ा सा शार्प, एक हल्का सा स्पाइसी, काफी ब्राइट, वाइब्रेंट, सिट्रसी खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ बर्गमो एंड कैफिर लाइम। कैफिर लाइम यानी कि गंधराज नींबू, नींबुओं का राजा भी उसको कहा जाता है। अब इसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से नेरोली का खुशबू को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया। उसका जो एक बिटर, एक ऑरेंजी फ्लोरल खुशबू जो एक है वो यहाँ पर पता चलता है बैकग्राउंड में, जो कहने के इस पूरे कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा एक ओल्ड स्कूल, एक पुराने जमाने का वाइब जो है वो थोड़ा सा प्रोवाइड कर देता है।
फिर जैसे ये सेटल हो जाता है तब यहाँ पर सिट्रसी खुशबू बैकग्राउंड में चला जाता है और फिर एक बहुत ही ग्रीन, ग्रासी, अर्थी, वुडी, थोड़ा सा स्मोकी वेटिवर का जो खुशबू है वो काफी उभर कर बाहर आता है, वो काफी प्रोमिनेंट हो जाता है। और उसके साथ साथ काफी सारे मिले जुले क्रीमी व्हाइट फ्लोरल खुशबू भी अच्छे तरीके से महसूस होते हैं। खासतौर पे यहाँ पर ऐसा लगता है कि चमेली का खुशबू होता है उसको यहाँ पर ब्लेंड किया गया और इसके साथ साथ सफेद चंपा का जो खुशबू है उसको भी यहाँ पर मिक्स किया गया है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का मुझे अदरक का एक मिला जुला सा झांस जो है वो पता चलता है, जो इसमें थोड़ा सा एक फ्रेश स्पाइसी टच ऐड कर देता है, जिसकी वजह से इसका जो खुशबू है वो थोड़ा सा और एनर्जाइजिंग महसूस होता है। और एडिशनली मुझे इसके बैकग्राउंड में रोज का खुशबू का थोड़ा बहुत इस्तेमाल लगता है और उसको जिस तरीके से वेटिवर और सिट्रसी खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हल्का सा एक मीठा पान का जो एक महक है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर महसूस होता है, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। सो ओवरऑल देखा जाए इट्स अ वेरी वेरी वेल क्राफ्टेड फ्रेग्रेंस एंड इस प्राइस पॉइंट पे मुझे लगता है कि जो ब्लेंड क्वालिटी जैसे परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल काबिले तारीफ है। एंड 30 ml बॉटल अगर आप पैसा बचा कर लेते भी है ना तो यकीन मानिए ये बॉटल आपका आसानी से खत्म नहीं होगा। मैक्सिमम 5 to 6 स्प्रेस इज गुड इनफ टू गिव यू वेरी गुड परफॉर्मेंस। लॉन्जिविटी आपको कपड़ों के ऊपर आराम से 12+ आवर्स का मिल जाएगा और प्रोजेक्शन भी काफी बढ़िया है इसका। हाँ, हमें आराम से ये 3-3.5 फीट की दूर तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, लेकिन थोड़ा सा स्लो प्रोजेक्शन लेता है। पूरा उतना देर तक प्रोजेक्ट करने के लिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कड़क गर्मी में अगर आप एक ऐसा वेटिवर खुशबू पसंद करते हैं जिसमें काफी सारे क्रीमी व्हाइट फ्लोरल नुएंसेस हैं, थोड़ा बहुत सिट्रसी खुशबू महसूस होता है, हल्का सा मीठा पान का जो एक वाइब है वो पता चलता है, तो डेफिनेटली आप इस खुशबू को कंसिडर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेटिवर परफ्यूम्स दैट हैव एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम एन इंडियन हाउस। सो ये है अजरउड की तरफ से आने वाला वेटिवेरिश। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा नार्सिसो रॉड्रिगेज की तरफ से आने वाला वेटिवर मस्क परफ्यूम। इसका ऑन द टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 6800 to 7500 रुपीज के प्राइस रेंज में मिल जाएगा। अब ये एक बहुत ही क्लीन, लाइटवेट, रिफ्रेशिंग वेटिवर परफ्यूम है, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर शुरुआत में जैसे आप इस परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो आपको साइप्रेस की वजह से एक स्ट्रॉन्ग शार्प ग्रीन खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा और उसके साथ साथ काफी अच्छी तरीके से एक मिला जुला सा स्वीट, थोड़ा सा एरोमेटिक, एक फ्रेश स्पाइसी हरी इलायची का खुशबू को भी यहाँ पर ब्लेंड किया गया, जो भी काफी अच्छी तरीके से महसूस होता है और वही इस खुशबू को एक लग्जरियस वाइब भी प्रोवाइड कर देता है। इसके साथ जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर 3 खुशबुओं का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन स्मेल करने को मिलता है। सबसे पहला है एक बहुत ही क्लीन पाउडरी मस्की खुशबू जो इसको काफी फ्लफी बनाता है और इसके साथ साथ जो दूसरा खुशबू है दैट इज जेरेनियम। जेरेनियम का जो एक ग्रीन, हर्बेशियस, शार्प और थोड़ा सा एक फ्लोरल रोजी खुशबू जो एक है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली पता चलता है, अच्छे तरीके से महसूस होता है। और तीसरा खुशबू जो यहाँ पर महसूस होता है वो है एक क्लीन, थोड़ा सा सीवीड जैसा एक एक्वाटिक खुशबू जो है वो महसूस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड एल्गे। सो इन तीनों खुशबू का एक बहुत ही बढ़िया सा एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पर सेटल होने पे महसूस होता है। फिर जैसे ही आपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर बैकग्राउंड में हल्का फुल्का एक इंग्लिश लैवेंडर का खुशबू जो है वो थोड़ा सा महसूस होता है। उसका जो एक पाउडरी, थोड़ा सा एरोमेटिक खुशबू है वो इस खुशबू को और ज्यादा खूबसूरत बनाता है। साथ में काफी प्रोमिनेंटली एक क्लीन, ब्रीजी, ग्रासी, थोड़ा सा अर्थी, हल्का वुडी वेटिवर का खुशबू जो है वो यहाँ पर प्रोमिनेंटली फील होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से बैकग्राउंड में कुछ ग्रीन, अर्थी, वुडी, थोड़ा सा एक ट्री बार्क जैसा खुशबू जो एक होता है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से फील होता है एंड दैट कम्स मोस्टली ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ सीडर वुड एंड पचूली। उसका एक मिला जुला सा खुशबू यहाँ पर बेस में पता चलता है। सो ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन, ब्रीजी और एक रिफ्रेशिंग टेक है on the category of vetiver fragrances which makes it quite different from the usual type of vetiver perfume जो आप स्मेल करते हैं, राइट? ये उन सबसे अलग फील होता है और मैं कहूँ कि एक लाइट वेट कॉम्पोजिशन है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट ना करें। लॉन्जिविटी मैक्सिमम आपको 4-4.5 घंटे के आसपास मिल जाएगा। कपड़ों पे ओवरस्टे करने का सख्त जरूरत है एंड प्रोजेक्शन इज मॉडरेट। हमें मैक्सिमम 2 फीट की दूर तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1 से 1.25 घंटे तक के प्रॉपरली प्रोजेक्ट करता है।
कपड़ों पर ये थोड़ा सा अच्छी तरह से लिंगर करता है, मूव करने पर आपके आसपास के लोगों को डेफिनेटली महसूस होता है। एंड ओवरऑल एक बहुत ही क्लीन और एक क्लासी, बहुत ही फॉर्मल वाइब इस परफ्यूम से महसूस होता है। अगर आप उन लोगों में से जिनको स्ट्रॉन्ग वेटिवेयर परफ्यूम्स पसंद नहीं आता है, अगर आपको डेली यूज के लिए, ऑफिस के लिए, कोई भी फॉर्मल सेटिंग के लिए, प्रोफेशनल सेटिंग के लिए एक लाइट वेट, क्लीन, ब्रीजी वेटिवेयर हर्बल, फ्लोरल, एक्वाटिक खुशबू अगर आप यूज करना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि अलग अलग परफ्यूम हाउसेस जो हैं हमारे इंडिया में, वो इस परफ्यूम के अफोर्डेबल वर्जन्स को भी बनाएं। सो ये है नार्सिसो रॉड्रिगेज की तरफ से आने वाला वेटिवेयर मस्क। अब फाइनली इस पार्ट 1 के अंत में एक नीश वेटिवेयर परफ्यूम में सजेस्ट करना चाहूंगा जो मुझे लगता है कि काफी अंडररेटेड है और इसको काफी ज्यादा हाइप और मिलना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अटेलियर डेज़ क्वा सैक्रे। इसका ऑर्डर पर कॉन्सेंट्रेशन है और फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 15,000 रुपए के प्राइस रेंज से इजिली मिल जाएगा। 3 खुशबू यहां पर काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। सबसे पहला खुशबू है एक अर्थी, वुडी, ग्रासी वेटिवेयर का खुशबू। दूसरा खुशबू जो यहां पर प्रोमिनेंटली पता चलता है वो है एक स्मोक्ड, रिच, थोड़ा सा स्पाइसी और एक बाल्समिक लेदर का खुशबू। और तीसरा खुशबू जो यहां पर अच्छे से महसूस होता है वो है एक स्वीट, एरोमेटिक, फ्रेश स्पाइसी खुशबू दैट कम्स ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रीन कार्डमम एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक कार्डमम सीड्स। अब इन तीनों खुशबू का अगर आपको एक परफ्यूम में बहुत ही बेहतरीन, एक जबरदस्त, उम्दा कॉम्बिनेशन चाहिए तो फिर ये एक बहुत ही शानदार चॉइस है। अब एडिशनली इसके ओपनिंग के बैकग्राउंड में साइप्रस की वजह से एक अर्थी, वुडी, ग्रीन खुशबू जो है वो महसूस होता है। और जैसे ये सेटल होता जाता है तब यहाँ पर स्पाइसी खुशबू के साथ साथ केसर यानी कि सैफरन का जो एक खुशबू है उसका भी बहुत ही सटल इस्तेमाल लगता है। बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, नाक को चुभता नहीं है, हल्का सा एक वार्म स्पाइसीनेस जो है वो सैफरन इस पूरे कॉम्पोजिशन को ऐड कर देता है। और जब भी अपने एक्सट्रीम ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसके बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक सिंथेटिक, एक अर्थी ऊद का खुशबू जो है वो कहीं ना कहीं महसूस होता है। बहुत ही माइल्ड यूसेज लगता है एंड दैट कम्स ड्यू टू द यूसेज ऑफ सिप्रियल ऑयल या फिर जिसे हम नागर मोठा कहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से बस एक हल्का सा एक ऊद का एक टच जो है वो यहां पर महसूस होता है, एक अर्थी ऊद का जो खुशबू है वो फील होता है। सो ओवरऑल देखा जाए एक बहुत ही वेल मेड, बहुत ही प्रीमियम कॉम्पोजिशन है। और अच्छी बात यह कि जो भी नोट ट्रांजिशंस है इस परफ्यूम में वो बहुत ही स्मूथ है एंड दैट इज द मार्क ऑफ अ वेरी गुड क्राफ्ट्समैनशिप इन द वर्ल्ड ऑफ परफ्यूमरी। एंड इसके साथ साथ इसका जो खुशबू है बहुत ही बोल्ड और एक सोफिस्टिकेटेड, लग्जरियस, एलिगेंट येट एक मिस्टीरियसली सेडक्टिव खुशबू जैसा फील होता है। लॉन्जिविटी से आपको आराम से 7.5 से 8 घंटे का मिल जाएगा कपड़ों के ऊपर। और प्रोजेक्शन भी इसका मॉडरेट है, हमें मैक्सिमम 2-2.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। और शुरुआत के ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। कपड़ों पर अच्छी तरीके से लिंकर करता है और बीच बीच में आपको इस परफ्यूम का व्हिप्स जरूर मिलता रहेगा, विच इज वाई आपको फील होगा कि आपने एक अच्छा परफ्यूम को इस्तेमाल किया है जो काफी प्रीमियम भी महसूस होता है। ज्यादातर इवनिंग टाइम में या फिर बारिश के मौसम में जब माहौल थोड़ा सा ठंडा होता है तब आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन नाइट आउट्स के लिए, फॉर्मल पार्टीज के लिए आप इस परफ्यूम को यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है इसका भी अफोर्डेबल वर्जन्स ब्रांड्स को जरूर बनाना चाहिए। सो ये है अटेलियर डेज़ो की तरफ से आने वाला क्वा सैक्रे। तो इसी के साथ इस वीडियो का पहला भाग जो है वो समाप्त होता है। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और इनमें से कोई भी परफ्यूम आपने ट्राई किया, बेशक आप कमेंट से अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपसे कल दोबारा मुलाकात होगा इस वीडियो के दूसरे भाग में, जहां पर और कुछ दिलचस्प वेटिवेयर परफ्यूम्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड आई सी यू टुमारो इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तब तक के लिए ऊपर वाला आप सबका भला करे।